सबको मेरा नमस्कार। ज्ञाननिधि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत। देखिए, हमने उच्चारण स्थान पढ़े और उच्चारण स्थानों को हमने जिस तरीके से पढ़ा, क्या उसके बाद हम जो पुराने पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं, क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं? मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आपके पेपरों में आए हुए हैं। चाहे वो हरियाणा का कोई पेपर हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी बिहार कहीं का भी कोई भी एग्जाम हो, उन सब के प्रश्नों का संग्रह आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो हम देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे आए हुए हैं और क्या हम उन उच्चारण स्थान वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे प्रश्न। देखिए, देखो, सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है, अकूह विसर्जनीय नाम डैश डैश डैश। अकूह विसर्जनीय नाम डैश डैश डैश। इसमें क्या आएगा? मैंने आपको सूत्र याद करवाया था, अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। अगर आपको सूत्र याद है तो क्या आप आंसर नहीं बता पाओगे? बता दोगे ना? अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है, क्या कहता था ये सूत्र? ये कहता था अ कु मतलब क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ कु मतलब क वर्ग, ह और विसर्जनीय का मतलब था विसर्ग। अ क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। यानी कि इन वर्णों को कंठ के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। तो आपको ये सूत्र तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, अ क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इचु यशानाम। सूत्र याद होगा, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, तो आंसर हो जाएगा तालु। अब देखो, इसमें क्या है? ई चू मतलब च वर्ग, य मतलब य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु। ई च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तालु। सूत्र ये याद करने हैं अपन को। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, रीट का दे रहे हो, सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, तो ये सूत्र तो आप याद कर लोगे ना, तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 11 सूत्र है जो हमें याद करने हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। सूत्र क्या है? ऋटुर्षाणाम मूर्धा। रि टू मतलब ट वर्ग, र मतलब र और फिर है श। री ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा 4-5 बार पढ़ोगे ना, याद हो जाएंगे। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुनासिक वर्णानाम। अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अनुनासिक वर्ण होते हैं हमारे पास य, म, ग, ण और न। ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या बताया था हमने? नासिका। उच्चारण स्थान क्या है इनका? नासिका। तो आंसर हो जाएगा नासिका।
ठीक है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है नासिका। और भी बताया था मैंने इसमें, य जो है ये च वर्ग में आता है, तो च वर्ग आता है इचू यशानाम तालु। म किस में आता है, प वर्ग में, प फ ब भ म, तो उपुपद मानिया नाम ओष्ठौ, उपुपद मानिया नाम ओष्ठौ। फिर है ग, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, क वर्ग, तो क वर्ग में हो जाएगा कंठ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। फिर न आता है त वर्ग में, तो ऋतुल्सानाम दंतः, ऋतुल्सानाम दंतः। तो य जो है इसका उच्चारण स्थान तालु के, तालु तो होगा ही होगा, इसके अलावा नासिका भी हो जाएगा। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ के साथ साथ नासिका भी होगा। ग का उच्चारण स्थान कंठ के साथ नासिका भी होगा। ण का उच्चारण स्थान मूर्धा के साथ नासिका भी होगा। न का उच्चारण स्थान दंत के साथ नासिका भी होगा। अब इन्होंने पूछा अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान। अब इन्होंने सारे अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान पूछ लिया, तो सारे का तो नासिका ही है ना, अलग अलग का पूछते, सपोज आपको म दे देते और पूछते इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ऑप्शन में ओष्ठ भी दे रखा होता, नासिका भी दे रखा होता, इसके अलावा कोई भी मूर्धा दे दिया, और अ और ब दोनों, ये हो गया अ, ये हो गया ब, और ये हो गया स, और ये हो गया द। तो अ और ब दोनों, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आता, तब हमें ऐसे सॉल्व करना होता। पर यहां पर इन्होंने पूछ लिया अनुनासिक वर्णों का, सारे अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ए वर्ण का, ए के लिए सूत्र कौन सा था हमारा, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। सूत्र क्या था, ए दयितो कंठ तालु। सूत्र खोल के बताया था, एद और ऐत, यानी कि ये हो गया इत्संज्ञक, तो स्वर बच गए ए और ऐ। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। तो आंसर हो जाएगा कंठ तालु। ठीक है, समझ आ रहा है ना प्रश्न, ये पेपर में आए हुए हैं, पुराने पेपरों में वही क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए। नेक्स्ट देखो, श वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। श कहां पर आता है, कौन से सूत्र में आता है बताओ। श वर्ण का उच्चारण स्थान होगा तालु। श वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। सूत्र है हमारा इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ये कहता है ई च वर्ग य और श, ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो ये देखिए श ये रहा, और इन्होंने पूछा है श वर्ण का उच्चारण स्थान, तो श वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, तालु ध्वनि नहीं है, तालु ध्वनि नहीं है। देखो तालु के लिए सूत्र हमें पता है, इचु यशानाम तालु। सूत्र लिख लो पहले,
लिख दिया। अब इन्होंने कहा तालु ध्वनि नहीं है, यानी है कौन कौन सी, एक तो है ई, चू मतलब च वर्ग, य और श, ये हमारे पास तालु है। अब इसमें से चेक कर लेते हैं, नहीं है पूछा, ये तो है तो आंसर नहीं होगा। फिर च भी है तो ये भी आंसर नहीं होगा, य है तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्या ड है, नहीं है तो आंसर हो जाएगा ड। इन्होंने पूछा तालु ध्वनि नहीं है, तो तालु के लिए सूत्र हमने लिख लिया इचु यशा नाम तालु, तो हमने उन वर्णों को अलग कर लिया तो हमारा आंसर निकल गया। ये 11 सूत्र आपको याद होंगे ना, तो ये आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 या 3 प्रश्न इसके पक्के आते हैं। ठीक है, तो इनको याद करना है अपन ने। नेक्स्ट देखो, उच्चारण स्थानानि कति संति, बहुत अच्छा प्रश्न। उच्चारण स्थान कति कितने, संति है, उच्चारण स्थान कितने हैं। देखो मैंने आपको एक श्लोक लिखवाया था, उस श्लोक में मैंने आपको बताया था कि अष्टौ मतलब 8 उच्चारण स्थान होते हैं, किसके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो वही हम उसको ही मतलब उसी को ही हम मानेंगे जो पाणिनि ने कह दिया। तो पाणिनीय शिक्षा में हमें बताया गया है कि उच्चारण स्थानों की संख्या 11 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अष्ट। ठीक है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो गई, 8। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, समझ आ रही है ना क्वेश्चन। अगला देखो, विसर्जनीयस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो सूत्र था हमारे पास अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। सूत्र क्या था, यही था, अ कु मतलब क वर्ग, ह विसर्जनीय का मतलब था विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। तो विसर्जनीय पूछा है, ये रहा विसर्जनीय, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, तो आंसर हो गया हमारा कंठ। देखो 11 सूत्र याद है ना, तो हम सारे प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन 11 सूत्रों को बार 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 पढ़ना, याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, आ इत्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, आ कहां पर आता है, वही सूत्र जो हमारा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखो आ गया, कु मतलब क वर्ग आ गया, ह आ गया और विसर्ग आ गया। अब मैंने आपको जब उच्चारण स्थान करवाए थे तो बताया था अ और आ दोनों का ग्रहण इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्या था कि पाणिनि ने जब ये सूत्र लिखे ना, तो उसमें हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत सारी बात को कहना होता है। तो इसलिए अ का उच्चारण स्थान, जब उन्होंने अ का उच्चारण किया ना, तो उन्होंने कहा अ से आ का भी आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो हमने अ से आ का भी ग्रहण कर लिया, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका मतलब आ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। तो आ इत्यस्य उच्चारण स्थानमस्ति कंठः। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखो, ल इत्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, देखो री तुलसा नाम दंता, सूत्र क्या था, री तुलसा नाम दंता, री तू मतलब त वर्ग,
ल और फिर है हमारे पास स, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है दंत। ठीक है, तो ये देखिए ल का पूछा है, ये रहा ल, तो आंसर हो जाएगा दंताः। बात समझ में आ गई ना? सूत्र याद होंगे तो हमें सारे प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे। री तुलसानां दंतः। ठीक है, नेक्स्ट, र इत्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। र का उच्चारण स्थान क्या है? सूत्र है हमारे पास री टुर्षाणाम मूर्धा। री टुर्षाणाम मूर्धा। तो देखो री, टू मतलब ट वर्ग, र और श, री ट वर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। तो हमारे पास है र, तो ये रहा र, तो र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। री टुर्षाणाम मूर्धा। ठीक है, नेक्स्ट, दंतोष्ठ्य वर्ण अस्ति। दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा है? देखो मैंने सूत्र इसका करवाया था वकारस्य दंतोष्ठ्यम। वकारस्य दंतोष्ठ्यम, वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, तो आंसर हो जाएगा व। वकारस्य दंतोष्ठम यानी व का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प और फ इत्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ठीक है, तो देखो प और फ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? प और फ क्या है? उपध्मानीय। प और फ क्या है? उपध्मानीय। इसका उच्चारण स्थान पूछा है इन्होंने, ऑप्शन में एक और लगा लीजिएगा ओष्ठ। अब देखो इन्होंने पूछा है प और फ, इनके बीच में लगा रखा है अर्ध विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थानम अस्ति। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो है ओष्ठ। सूत्र क्या था देखो हमारे पास, उपपदमानिया नामोष्ठौ। उपपदमानिया नामोष्ठौ कहता था उ, प वर्ग और उपधमानीय। उपधमानीय को हम ये भी कह सकते हैं, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, तो उपधमानीय मतलब प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग लगना। अगर यहाँ पे उपधमानीय लिखा हुआ आ जाता, चाहे प या फ लिखा हुआ आ गया, और आपसे पूछ लिया कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे? उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। समझ आ गई? तो आंसर हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैसा ही प्रश्न, क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, और इन्होंने पूछा है इसका उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थानम अस्ति। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? देखो हमने सूत्र किया था कौन सा? क वर्ग और ख वर्ग के लिए जीवा मूल्य है ना, जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, ये हमने एक उच्चारण स्थान का सूत्र पढ़ा था। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम यानी कि जीवा मूल्य का उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है। ठीक है, जीवा मूल्य को हम ऐसे भी लिख सकते थे,
जब क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसे कहते हैं जीवा मूल्य। ठीक है, क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसे कहेंगे जीवा मूल्य। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है क और ख यानी कि जीवा मूल्य। पेपर में जीवा मूल्य शब्द भी आ सकता था और क और ख का अर्ध विसर्ग वाला भी आ सकता था। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? जीवा मूलम। जीवा मूल्य का उच्चारण स्थान हो जाता है जीवा मूलम। तो आंसर हो जाएगा जीवा मूल। समझ आए? ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मैंने आपको सारे जितने भी पेपर थे उनके पेपरों के प्रश्न इकट्ठे करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। अगर आप लोगों ने मेरी उच्चारण स्थान की दोनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लेना, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करना। तो देखना कि क्या आपके प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा उच्चारण स्थान वाला टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।